लोग आ भी रहे हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेशक रिफॉर्म्स होती हैं और रिफॉर्म्स को मैं खुद वेलकम करता हूं, जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स होती हैं। और चूंकि आपने उस मुल्क इस्लाम का ओरिजिन हुआ है, तो वहाँ तो मैंने सालों से खुद से देखा है। अब रहा सवाल के कुछ मिस इंटरप्रिटेशन होता है, कुछ नीयत होती है। हमारे इस्लाम में और हदीस में भी है कि नीयत का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो लोग जो इस तरह से मिस इंटरप्रेट करके कुछ युवाओं और नौजवानों को बहकाते हैं, भड़काते हैं, उनकी नीयत होती है डिस्ट्रैक्शन। उसी तरीके से कुछ लोगों की नीयत होती है कि जो इसकी पॉजिटिव साइड, हर चीज़ में आप देखें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होते हैं। तो इस्लाम के अंदर की भी चीज़ें, कुरान के अंदर की चीज़ें, हदीस के अंदर की चीज़ें, जो भी पॉजिटिव साइड्स होती हैं, बहुत से लोग अपनी नीयत ये रखते हैं कि हम उसकी पॉजिटिव साइड्स को देखें। अब मैं आता हूँ आपके उस मूवी पे जो 72 हूरें की बात होती है। यहाँ पे भी अगर नीयत और इंटेंशन की बात की जाए, मैं कह रहा हूँ कि हमारा बिल्कुल संवैधानिक राइट है कि हम किसी भी तरीके के मुद्दे पे जाकर अपनी बात रखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रखें, लेकिन साथ में ड्यूटीज़ ये हैं कि हम ये भी ख्याल रखें कि उससे किसी भी तरीके का हमारे यहाँ नफरत नहीं फैले, किसी की भावनाएं नहीं ख़राब हों। ये सब चीज़ें नीयत की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखें, व्याख्या बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, और हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को हम प्रोमोट करते हैं और इसको वेलकम करते हैं। पॉजिटिव और हेल्दी व्याख्या ये एक बहुत अहम चीज़ है। इंटेंशन अगर आपका ये है कि आप किसी को मिस इंटरप्रेट करके प्रोफेसर आप इस तरीके से एक ही सीरीज में कई चीजें चलती हैं। प्रोफेसर आसिफ, एक बात ये बताइए, प्रॉब्लम वहां पे हो कि इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं हो रही है। सुधार करना है, चीजों को बेहतर करनी है। अगर कश्मीर में ये दिखाई देता है, अगर हम ये देख रहे हैं फ्रांस में भी दिखाई दे रहा है, अगर हम ये भी देखते हैं कि वहां यूरोप में कई जगहों पर शरणार्थियों के संदर्भ में अब वहां के लोग सोच रहे हैं कि हमने ये सही किया कि गलत किया, तो क्या इंटरप्रिटेशन में व्यापक लेवल पर बड़े पैमाने पर गलती हो रही है? अनुराग पुनेठा, इसके फौरन बाद रोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। दाऊदी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं और उसके बाद मैं आपका इशारा देख रहा हूं नाजिया, बाकी गेस्ट के पास भी जाने दीजिए, मुझे बाकी नजरिया भी लेने दीजिए। प्रोफेसर दाऊदी, ये जो आप कह रहे हैं, किसी भी सूरत में अगर सच्चाई सामने आ रही है तो उसका वेलकम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दुकानें चल रही हैं। मैंने आपसे बिल्कुल पहले भी अर्ज किया, दुकानें जो चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा, क्या ये व्यापक स्तर पर हो रहा है? पे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप फिल्म मेकर्स की भी बात करें या फिल्म मेकर्स की भी अगर बात करें, जो उनकी भी जो दुकानें चलती है, वो इस तरीके के टॉपिक्स पे आप उनका इंटेंशन भी तो देखें। अगर उनका इंटेंशन सीरियसली यही है कि वो किसी भी तरीके से इन मुद्दों को सबके सामने लाना चाहते हैं, तो एक बात ही। दूसरी चीज, एक मिनट नाजिया जी, मैंने आपसे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात भी बड़े मुअद्दबाना अंदाज में, मुझे मेरी बात तो रख लेने दीजिए नाजिया जी। और जो भी इस तरीके से वर्गला रहे हैं उनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, उजागर किया जाए, सजा दी जाए। लेकिन 2 पॉइंट्स मैं दिनेश भाई यहां रखना चाहूंगा। जो डिस्कशन में एक बात आ रही थी शराब की, मैं चूंकि वहां रहता हूं और वो वर्ड अरबी का एक शराब है ना, शराब, अशरब यानी पानी पीने को कहते हैं शराब। और जूस को भी हम, जो जूस होता है उसका एक्चुअल मीनिंग में आपके व्यूअर्स के लिए जो कंफ्यूजन कभी कभी रहता है, शराब का अरबिक मतलब हमेशा शराब वाइन नहीं होता है, ठीक है। शराब एक अरबिक वर्ड है, ये मैं डिस्कशन में देख रहा था, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और यही वो इस्लाम और वही चीज है जो हम जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि जो लोग वर्गला रहे हैं वो हूरों के नाम पे या किसी भी ऐसे बॉन्टीज के नाम पे, वो हम जैसे लोग ये बोले। मैं कहता हूं कि इसी इस्लाम में कहा जाता है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाते हो तो पूरे इंसानियत की जान बचाते हो। उनको हम ये बताएं कि जो उनको वर्गला रहे वो ये देखें कि हम जान बचाने की तरफ जाएं, हम जान बचाने की कोशिश करें। हमारी नीयत हो इंसानियत को बचाना, हमारी नीयत ये। और जहां तक सवाल है नाजिया जी जो आप कह रही थी, मैं आपको यही कह रहा हूं, बीच में आप जो बोल रही थी मैं बोल लूं, उसके बाद आप जरूर काउंटर करिएगा। ये जितने भी फिल्म मेकर्स होते हैं ना, आमतौर से आप देख लीजिए, ज्यादातर इनका इंटेंशन होता है पैसा बनाना। और आप बिल्कुल आइए सामने, अब ये बाद में जाके इस अलग अलग कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे पैसे बना के आगे बढ़ते हैं। इनका एक्चुअल में असलियत से बाद में सेकेंडरी चीज देख रहे हैं और इसी बात को लेकर के वो उड़ जाएंगे। इसी बात को मुसलमान लड़के अकल से पैदल होते हैं, इसी बात को लेकर के उड़ जाएंगे। आज मुसलमान लड़कों में, मर्दों में उनको समझाने की जरूरत है, हम सब मिलकर समझाएं। और इसी बात पे आप पढ़े लिखे इंसान है, आप पढ़े लिखे इंसान है, आपने ये जो बात कही है ना पैसा बनाने के लिए, ये अवेयरनेस है।
द कश्मीर फाइल जैसी जो मूवी आई, ये 72 हूर जैसी मूवी आ रही है, ये सब अवेयरनेस है, और अवेयरनेस लाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मदरसा छाप जो हो रहे हैं, जो मुसाफा करने का जो हमारी कुछ बोला है वो अलग है, जो आप बोल रहे हैं वो कुछ अलग होते हैं। आप एक बार बिजनेस का बात कर रहे हो, एक बार आप कुछ पर्दे का बात कर रहे हो, मौलानाओं के पैसे लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, नाजिया ने क्या गलत कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर दाऊदी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक डॉक्टर, मेरी बात सुनिए, डॉक्टर की जरूरत है, हम इन चीजों पे जरूर बात करें। प्रोफेसर दाऊदी, आपने जो बात कहा 2000 साल पहले का है, जो बात बना हुआ है, भड़का हुआ है, लोगों को ब्रेन वॉश करके। शाहीन मोहम्मदी, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग भटक रहे हैं या भटकाए जा रहे हैं, तो यह भी तो देखना पड़ेगा गलती कहां है। इंटरप्रिटेशन इतनी आसानी से गलत क्यों किया जा रहा है, क्यों भटका लिया जा रहा है, यह भी तो समझना पड़ेगा। यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रह गई बात कॉमर्शियल एंगल की, बिजनेस एंगल की, तो कोई दूध बेचकर भी पैसे कमाता है और कोई किसी का मर्डर करके भी पैसे कमाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है ना, दोनों में फर्क होता है। अब अगर कोई फिल्म बनाकर उसके जरिए अवेयरनेस और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो यह कह दिया जाना कि इसमें जो है नियत केवल पैसे कमाने की है, यह कहां तक जायज है? यह भी तो एक सवाल है। अनुराग, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यूरोप, खासतौर से क्योंकि आप अभी यूरोप का दौरा करके भी आए हैं और वहां फ्रांस के मुतालिक मैं समझना चाहता हूं, 72 हूरें वाला कौन मुसलमान इस्लाम से खारिज कर देगा, जिस वजह से भी कुरान में जितनी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, चलिए मैं ये समझ लेता हूं प्रोफेसर आसिफ दाऊदी से। प्रोफेसर आसिफ दाऊदी, इस फिल्म को लेकर या इस तरह की फिल्मों को लेकर वहां सऊदी से लेकर तमाम मुल्क कैसे रिएक्ट करते हैं, वहां किस तरह से लिया जाता है इसको? देखें, इन तमाम मूवीज पे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई ध्यान नहीं दिया था कि भारत में जो ये मूवीज चल रही हैं, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। और मैं ये कहता हूं कि ऐसी मूवीज पे कोई रिएक्शन देना भी नहीं चाहिए। अगर कोई उजागर करना चाह रहा है, अपने राइट्स को लेके बढ़ रहा है, एक अपने मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है, वो करने। जितना हम इस पे ध्यान देंगे, जितना हम इस पे ये देंगे, नहीं तो आप कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो कंट्रोवर्शियल, प्रोफेसर दाऊदी, उतना ज्यादा क्या ये ऐसा, क्या प्रोफेसर दाऊदी, क्या ये प्रोफेसर दाऊदी आप जो कह रहे हैं, नहीं मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो क्या उस प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई किए जाने का अप्रिसिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रिएक्शन का मेरा मतलब यह है कि ओवर रिएक्ट करके जो जज्बात ही आके आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप कह रहे हो हम मार देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आलोचना कंफ्रंटेशन नहीं, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ नाजिया जी, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग जो इकट्ठा होके कहते हैं कि वो वैसी फिल्में बना रहे हैं, हम उसको मार देंगे, उसको खा लेंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं डिबेट की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ नाजिया जी। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो अजमल कसाब यहाँ आता क्या? आपके सीधा जवाब दे रहा हूं। तो इसका मतलब है कि वो झोंका जा रहा है, लेकिन क्या हम इसको जनरलाइज कर दे कि हर मुसलमान वैसा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां किया जा रहा है सर, कहां किया जा रहा है? ये तो नाजिया भी कह रही है, नाजिया कह रही है कि जिनको समझ है, जिन्होंने धीरे धीरे चीजों को समझा है, उन्होंने ये समझा है कि क्या गलत है और क्या सही है। उन्होंने आंख में पट्टी नहीं बांधी हुई है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो आंख में पट्टी बांधने को ही मजहब समझता है। आपकी बात से बिल्कुल करता। और वो जो तबका जो मिसगाइड कर रहा है, जो वर्गला रहा है, मैं तो कह रहा हूं ऐसे डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, उनको उजागर करें। जिस मुल्क में जहां अब जरा ये भी समझा जाए कि इसको लेकर अनुराग पुनेठा, ये संजय जी ने ना एक बड़ी अहम बात कही है, कहूंगा ये समझने के लिए कि क्या ये जिम्मेदारी नहीं है पढ़े लिखे, समझदार, धर्म की सही व्याख्या करने वाले लोगों की कि अपने समाज को, अपने धर्म को बदनाम होने से कम बचाने के लिए ऐसे लोगों के बीच में जाएं? क्योंकि एक देखिए सेंस इस बात का होता है कि वो ट्रस्ट ज्यादा आसानी से उन लोगों पर करेंगे जो उसी मजहब के हैं। वो जाएं उनके बीच में और कहें कि ये गलत तरीका है सोचने का, इसको बदलिए और सही तरीका ये है। बिल्कुल ये जिम्मेदारी होती है और उन लोगों पे तो ज्यादा होती है जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा सा इसको समझते हैं। उनका तो फर्ज बनता है कि जो ऐसे मिसगाइडेड लोग हो, जहां भी उनको हम सही। लेकिन प्रोफेसर साहब, उसमें एक रिस्क है। अब मैं आपको एक मिसाल, प्रोफेसर साहब, उसमें एक रिस्क है। वर्ल्ड एक सेकंड दे दीजिएगा दिनेश भाई, एक सेकंड दे दीजिएगा। अभी देखें कि जैसे हमने देखा कि कट्टरपंथ हुआ, तालिबान का जो मामला हुआ था अफगानिस्तान में, या टेररिज्म पे जो आप देखिए स्टैंड, आप मुस्लिम ममालिक के और हिंदुस्तान का जो हमारा स्टैंड है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, इवन पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो करते हैं, आप देखिए कौन कौन से मुस्लिम ममालिक टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए।
आप वर्ल्ड स्टेज पे देखिए, आप सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, और तमाम उन मुल्कों को लीजिए जो आए दिन कट्टरपंथ को और टेररिज्म को वो डिस्करेज कर रहे हैं और ऐसे तरीके निकाल रहे हैं। बल्कि आप देखें तो अफगानिस्तान में सपोर्ट नहीं किया। तो ये तमाम चीजें पॉजिटिव चीजें हैं जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना, और हम लोग कोशिश करें जिनके अंदर भी वो सलाहियत है। लेकिन प्रोफेसर साहब जो रिस्क है, संजय जी आपकी बात कीजिएगा, आप इस पॉइंट पर जो कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर साहब रिस्क ये है कि अगर समझाने गए तो पता चला उनको ही बिरादरी से बाहर कर दिया गया, उनको कह दिया जाएगा कि देखो ये जो है ये गैर मजहबी बातें करने लगे। फतवा जारी होता है, पूरा फतवा जारी होता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मैं आपके चैनल पे खुद कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे खुद कह रहा हूं आपसे। नहीं, ये बात और इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए, इस बात का स्वागत। संजय जी बहुत जल्दी से, लेकिन शाहीन मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय जी क्या कह रहे थे? संजय जी कहना चाहिए, संजय जी बहुत जल्दी से। अभी आसिफ जी बोल रहे थे कि दुबई है, वहां पर देखिए उन लोग विरोध करते हैं इनका। ये बात देखिए, उसका कारण भी है। कारण है जहां पर आप तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, आप अपने बच्चों की फ्यूचर चाहते हैं, जो भी कम्युनिटी ये चाहेगा, जो भी व्यक्ति ये चाहेगा बच्चों का, जो अपने बच्चों की तरक्की बिल्कुल नहीं चाहता है उसको बचपन से ही उसको मदरसा में भेज दिया जाता है। यही खुराफात उसको दिमाग में डाला जाता है। हर बार उसको बताया जाता है कि तुमको धरती पे 4 मिल जाएगी और 72 वर्जिनहुड तुमको आसमान पे मिल जाएगी, क्योंकि हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हमारे मौलवी ठीक है आप सिर्फ सेक्टर कमीशन की बात कर रहे हैं, शाहीन तो उससे भी बढ़कर कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है शाहीन शाहीन एजुकेशन की बात कर रही है। सर आप सबूत मांगना चाहते हो ना, सबूत चाहते हो। पिछले 100 साल से ये ब्रांड वॉश जो होते हैं, जितना जेंट्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं? यही मदरसों में होते हैं। अपनी इस पर मैं बहुत जल्दी से रिएक्शन रोहित का भी लेना चाहता हूँ। रोहित, और कुछ कहना चाहती हूँ अपने यही बारे में। वो 9/11 के बाद से क्या इतना मुश्किल हो गया है कि इसको समझने में टाइम लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिससे कई पॉलिटिक्स यहाँ पे हुई है दिनेश, जैसे मैं इल्हान उमर का एग्जांपल दूंगा। तो फिर आप ये बताइए कि इसकी समस्या के मूल में पॉलिटिक्स है कि मदरसे हैं? प्रोफेसर दाऊदी, मदरसा है, दोनों है, दोनों है। यहाँ बिजनेस भी चलता है और ये मदरसे के जो ब्रेन वॉश करते हैं ये भी चलता है। ये कंक्लूडिंग रिमार्क है। हाँ कहिए प्रोफेसर आसिफ रमीज। जी मैं यही बोलूंगा कि समस्या है, समस्या बड़ी है, और समस्या मैं बताऊं कि हमारे इसमें तो है ही, हर समाज में है, पूरी दुनिया में है। हमें मिलकर साथ निकालना। और मदरसे में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, मदरसों में जो है, आप देखें, फिर आप वर्गलाने के लिए खड़े हो गए। आप पढ़े लिखे आदमी है ना, जिम्मेदार आदमी है। आप ये बताइए वर्गला, आप ये बताइए अमेरिका के अंदर गन कल्चर है या नहीं है? एक बंदा आता है और अचानक से स्कूल में घुसता है और वो मार के चला, वो आप उसको जस्टिफाई करेंगी? प्रॉब्लम हर समाज में नहीं है, प्रॉब्लम हर समाज में नहीं है, ये बताइए। हर समाज में भाई, मैं तो बार बार कह रहा हूं। मेरा सवाल मेरा इसमें जवाब ये है कि दरअसल देखिए समाज, ये तो सच बात है कि हर समाज में प्रॉब्लम होती है। हिंदू समाज में है, क्रिश्चियन समाज में है, ज्यू समाज में है, लेकिन आपसे उसको जनरलाइज करके कि